ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज देखते हैं एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस। तो देखो, जो तुम्हारा एटीपी बन रहा है ना, वो दो तरह से बन रहा था। एक है तुम्हारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और एक था तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, है ना। ये दोनों ही तुम्हारा लाइट रिएक्शन था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये दोनों तुम्हारा लाइट रिएक्शन था, है ना। मतलब डायरेक्टली लाइट के प्रेजेंस में ये तुम्हारा रिएक्शन हो रहा था। अब देखो, ये जो तुम्हारा केमी ऑस्मोसिस वाला पार्ट है, इसमें तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारा नॉन साइक्लिक पाथवे में जो तुम्हारा एटीपी बन रहा है वही डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि नॉन साइक्लिक पाथवे में जो तुम्हारा यहाँ पे देखो, नॉन साइक्लिक पाथवे में ये है, देखो जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जा रहा है तो तुम्हारा देखो इधर एटीपी बन रहा है, एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बन रहा है। तो ये जो इतने आसानी से इधर दिखा दिया कि एटीपी बन गया, भाई ले लो तुम्हारे पास एटीपी है, तो वो कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के ही तुम्हारा ब्रॉड टर्म में डिस्कस किया गया है तुम्हारा केमियोस्मोसिस में, ठीक। तो एक एक चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो इधर देखो तुम्हारा फोटो सिस्टम 2 है, इधर भी देखो फोटो सिस्टम 2 है, इधर देखो तुम्हारा फोटो सिस्टम ऑन है, इधर भी देखो तुम्हारा फोटो सिस्टम ऑन है, ठीक। इधर देखो तुम्हारा वाटर टूट रहा है फोटो सिस्टम 2 के पास, इधर भी देखो तुम्हारा वाटर टूट रहा है फोटो सिस्टम 2 के पास। इधर देखो तुम्हारा NADP प्लस से तुम्हारा NADPH बन रहा है, इधर भी देखो तुम्हारा NADP प्लस से तुम्हारा NADPH बन रहा है। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही है तुम्हारा केमियोस्मोसिस, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखो, जैसे कि तुम्हारा इधर देखो लाइट आके पड़ रहा था फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, तो इसका जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, एंटेना मॉलिक्यूल था, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली जो तुम्हारा रिएक्शन सेंटर था क्लोरोफिल ए का P680 उसको दे दिया। तो इसने तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने कौन बोलो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। उसके बाद जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसने एटीपी बना के दे दिया एक। तो वो हम देखेंगे कैसे हो रहा है। तो देखो इधर भी देखो तुम्हारा लाइट आके पड़ा फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट पड़ा तो उसका जो एंटेना मॉलिक्यूल थे, ठीक, सब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अल्टीमेटली तुम्हारा रिएक्शन सेंटर था, वो तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया मान लो। तो उसको किसने एक्सेप्ट किया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो तुम्हारा आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट थे। अब वापस इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन को दे दिया, PQ। तो उसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, प्लास्टोक्विनोन को दे दिया, PQ को दे दिया, ठीक है। अब प्लास्टोक्विनोन जो है ना, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और स्टोमा से इधर H प्लस को भी ले सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और बाहर से स्टोमा से एक H प्लस लिया, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो H बन जाएगा। तो इसीलिए प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन कैरियर ना बोल के इसको H कैरियर बोला है, H कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, ठीक है। क्योंकि इसके पास H प्लस भी है, मतलब प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, इसीलिए इसको H कैरियर बोला। क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। तो इधर से अगर तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर से दो H प्लस को पकड़ेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दो H मिलके तुम्हारा H2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो PQ से तुम्हारा बन गया PQH2, जो तुम्हारा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ प्लास्टोक्विनोन बोल सकते हो, जिसको प्लास्टोक्विनोल भी बोल सकते हो। अब ये जो प्लास्टोक्विनोल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है। तो इसने क्या किया बोलो, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया साइटोक्रोम B6F को, कि भाई तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, हम नहीं रख पाएंगे इसको। तो बोलेंगे कि भाई हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन तुम एक काम कर दो, हमारा हमारा पास जो प्रोटॉन है उसको तुम पंप करके अंदर भेज दो, ठीक है। तो साइटोक्रोम B6F ने क्या किया, ठीक है भाई तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, हम तुम्हारा H प्लस लेके अंदर पंप कर दे रहे। तो इसने इलेक्ट्रॉन लेकर H प्लस को अंदर पंप कर दिया, ठीक है। तो देखो, बाहर से जो तुम्हारा स्टोमा से H प्लस तुम्हारा अंदर आ गया। तो बाहर वाला जो पार्ट है ना, ये सब तुम्हारा स्टोमा है, और अंदर वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा थैलाकॉइड का लूमेन है, ठीक है। और ये है तुम्हारा थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, ठीक। जैसे क्या था बोलो, ये जो तुम्हारा ग्रानाम था, एक ग्रानाम, ठीक। इधर मान लो कि एक ग्रानाम, बहुत सारा ग्रानाम को एक साथ ग्राना बोलते थे।
तो ये जो एक स्ट्रक्चर है तुम्हारा थैलाकॉइड, इसको जूम करके इधर दिखाया गया। तो ये हो गया तुम्हारा जो पिंक वाला पार्ट, ये तुम्हारा थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन, बाहर वाला पार्ट तुम्हारा स्ट्रोमा, ठीक, और अंदर हो गया तुम्हारा थैलाकॉइड का लूमेन। तो लूमेन से देखो, स्टोमा से तुम्हारा H+ लूमेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। कौन हेल्प कर रहा है? प्लास्टोक्विनोन हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे देखो जो तुम्हारा फोटोसिस्टम 2 के पास जो तुम्हारा वाटर टूट रहा था, टूट के क्या बन रहा था? हाफ O2 प्लस, इधर तुम्हारा 2H+ बनेगा। देखो टूटेंगे तो देखो एक ऑक्सीजन एटम बनेंगे और 2H+ बनेंगे, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर देखो नॉन साइक्लिक वाला, देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 छोड़ दिया था जब लाइट आके पड़ा इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो उसी इलेक्ट्रॉन को इसने दे दिया। फिर देखो वाटर, वाटर टूट के तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है फोटोसिस्टम 2 को, ठीक है। वाटर टूट के इलेक्ट्रॉन मिल रहा है फोटोसिस्टम 2 को, फोटोसिस्टम 2 ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया वो अल्टीमेटली मिल रहा है फोटोसिस्टम ऑन को, ठीक है। समझ में आया? अब देखो वाटर कहाँ टूट रहा है? देखो लूमेन के अंदर टूट रहा है, तो लूमेन के अंदर तुम्हारा बहुत सारा H+ बढ़ रहा है लगातार, है ना। तो वाटर टूट के तुम्हारा H+ आ रहा है, एक तो बाहर से H+ लेके आ रहा है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन देखो साइटोक्रोम B6F के पास आया, उसने भी क्या किया? प्लास्टोसाइनिन को दे दिया कि ले लो भाई, हम भी नहीं रख पाएंगे इसको, बहुत बदमाश है इलेक्ट्रॉन। फिर क्या किया? इसके ऊपर जब लाइट आके पड़ा, तो फोटोसिस्टम ऑन का जो तुम्हारा रिएक्शन सेंटर था P700, इसने भी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने भी। तो इधर जो तुम्हारा प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन था, जो फोटोसिस्टम 2 से आया था, उसने क्या किया? भाई तुम इलेक्ट्रॉन मत छोड़ो, तुम इसको यहाँ से ले लो। तो इधर भी तुमको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया लाइट आके जब पड़ा, तो इसने प्लास्टोसाइनिन ने क्या किया? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब फोटोसिस्टम ऑन ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, उस इलेक्ट्रॉन को पहले कौन कैप्चर किया? FD, उसके बाद FNR को पास किया, अल्टीमेटली जाके मिल रहा है तुम्हारा NADP+ को। तो NADP+ जो है ना, ये देखो कहाँ है? स्टोमा के साइड है। तो NADP+, एक ये अगर H+ के साथ बाइंड करेगा तो बाइंड कर पाएगा क्या? नहीं पाएगा ना, नहीं पाएगा ना, क्योंकि NADP+ देखो प्लस है, H+ भी तुम्हारा प्लस है, ठीक है, H+ भी प्लस है। तो ये जब तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा? H- हो जाएगा, क्योंकि एक H+ जब तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो H हो जाएगा, और फर्दर एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? H- हो जाएंगे, है कि नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेंगे एक H+ तो क्या हो जाएगा? H- हो जाएंगे। तो NADP+ क्या हो जाएगा? H- के साथ बाइंड करके NADPH बनाएंगे, ठीक है, जो इधर तुम्हारा बन रहा है NADPH। तो NADP+ से जो तुम्हारा NADPH बन रहा है, तो ये जो H+ कहाँ से आ रहा है? स्टोमा से ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा स्टोमा में H+ घट रहा है। इधर देखो जो पाम कर रहा है, उधर यहाँ से भी तुम्हारा H+ स्टोमा में घट रहा है कि नहीं। तो अल्टीमेटली तुम्हारा लूमेन के अंदर H+ बढ़ रहा है, और वाटर टूट के भी आ रहा है, और इधर तुम्हारा स्टोमा में घट रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हारा स्टोमा के अंदर H+ बहुत सारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये जो स्टोमा के अंदर तुम्हारा हाई H+, और सॉरी लूमेन के अंदर तुम्हारा हाई H+, और स्टोमा में तुम्हारा लो H+ है, तो क्या हो जाएगा? H+ छूटेगा कहाँ से कहाँ? हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से लो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो इधर देखो तुम्हारा इसके लिए एक चैनल है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। इसका 2 पार्ट है, एक है CF0 और एक है तुम्हारा CF1, जिसको एटीपी सिंथेज भी कह सकते हो। तो ये जो तुम्हारा CF1 जो पार्ट है, ये कहाँ है? देखो पेरीफेरी में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैनल है जिसके मदद से तुम्हारा H+ बाहर जाएगा। तो जब तुम्हारा H+ बाहर आ रहा है, तो एनर्जी जो निकल रहा है उससे क्या हो रहा है? एडीपी के साथ एक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बना रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा अल्टीमेट प्रोसेस कि कैसे तुम्हारा ये एटीपी बना। इतना सारा प्रोसेस में जाकर अल्टीमेटली तुमको एटीपी मिलता है। यहाँ पे जो तुम्हारा इतना आसानी से दिखा दिया भाई एटीपी बन गया, वो इतने आसानी से नहीं बना भाई, इतना सारा प्रोसेस होगा तब जाके तुम्हारा यहाँ पे एक एटीपी बनेगा। समझ में आया? फिर भी तुम्हारा
को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है।